हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल UX राइस। जैसा कि हमारी वेब डेवलपमेंट की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और इसमें हमने पहली जो वीडियो थी वो अपलोड कर दी है, जो कि इंट्रोडक्शन के बारे में थी कि इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन सी वेब टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी वेब टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आज ये हमारी दूसरी वीडियो होने वाली है और इसमें हम HTML से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो चलो, कोड करने से पहले हम एडिटर को यूज़ करते हैं। जब भी हम कोडिंग करते हैं या प्रोग्रामिंग करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, तो हम कोड एडिटर का यूज़ करते हैं। यूँ तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स पड़े हैं। जिस तरीके से हमारे पास सबलाइन टेक्स्ट है, नोटपैड प्लस प्लस, एटम नाम से है। लेकिन इस कोर्स में जिस एडिटर को हम यूज़ करेंगे वो है VS कोड, यानी विजुअल स्टूडियो कोड। तो सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो इसके लिए आप गूगल पे जाएंगे, वहाँ जाके आप VS कोड सर्च करें। तो सबसे पहले ही आपको ये विजुअल स्टूडियो कोड की वेबसाइट नज़र आ रही है, इस पर आप क्लिक करें। अब VS स्टूडियो कोड जो है वो सिर्फ विंडोज़ के लिए नहीं, और भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं इनके लिए भी है। जिस तरीके से लिनक्स हो गया और मैक हो गया, इन सब के लिए। अब मेरी सिस्टम जो है वो विंडोज़ है, तो मैं विंडोज़ पे इसको इंस्टॉल करता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो वेट करना पड़ेगा। ये देखें, यहाँ पे डाउनलोड हो रही है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। इसके बाद हम फिर इससे आगे बढ़ते हैं। तो VS कोड हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम चेक करते हैं, डाउनलोड पे जाके चेक करते हैं। तो ये हमारे पास ये आ गया, ये मेरे पास दो आ गए हैं शायद। तो यहाँ से हम इंस्टॉल करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन करते हैं इसको। थोड़ा सा टाइम ये लेगा, रन हम करते हैं। हाँ, तो आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, इस पर क्लिक करें, फिर नेक्स्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट करें। ओके, ये क्या आ रहा है? किसी और फोल्डर में। ओके, और यहाँ पे आप क्रिएट एन डेस्कटॉप आइकन, इससे आइकन मिलेगी डेस्कटॉप में। जिस तरीके से हमारे पास माई कंप्यूटर या PC नाम से ये सारी चीज़ें होती हैं, इस तरीके से इस पर आप क्लिक करेंगे। देन ये दो यहाँ पे भी आप क्लिक करें, फिर नेक्स्ट करें और इंस्टॉल कर दें। तो अब ये इंस्टॉल होगा, थोड़ा सा टाइम ये लेगा इंस्टॉल होने में, तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं। एस कोड हमारा इंस्टॉल हो गया है हमारे सिस्टम में, तो अब हम यहाँ से फिनिश कर देते हैं। तो ये लॉन्च भी होगा। ये देखें, ये ओपन भी हो गया, लेकिन अभी हमें नहीं चाहिए, अभी के लिए हमें नहीं चाहिए। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक फ़ोल्डर बनाना होगा। तो सबसे पहले हम फ़ोल्डर बनाते हैं, यहाँ से न्यू में जाएंगे और यहाँ से एक फ़ोल्डर बनाएंगे। कोई भी नाम आप दे सकते हैं, कोई मीनिंगफुल नाम आप दे सकते हैं, या अपनी मर्ज़ी से ABCD कुछ भी आप लगा सकते हैं, रैंडम। तो हम यहाँ पे देंगे HTML, कोई भी HTML क्यूट नाम से एक फ़ोल्डर हम बनाएंगे। और इसके बाद इसको, अब देखिए, यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओपन विथ कोड का ऑप्शन आएगा आपको। ठीक है, तो देन आप यहाँ से ओपन विथ कोड करें, तो ये फ़ोल्डर जो है वो कोड के साथ ओपन होगा। अब ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। वेलकम की अभी ज़रूरत नहीं है। देन हम आते हैं यहाँ पे। अब ये देखें, इस आइकन से आप न्यू फाइल बना सकते हैं और यहाँ से फ़ोल्डर बना सकते हैं। फ़ोल्डर तो हमने बना दिया HTML क्यूट नाम से। तो हम एक फ़ाइल बनाएंगे, इंडेक्स या कुछ भी आप दे सकते हैं, ABCD, रैंडम, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम दे सकते हैं। लेकिन हम इसमें नाम देंगे इंडेक्स। और इसके बाद डॉट HTM या HTML हम लिखते हैं जब भी हम HTML का डॉक्यूमेंट या HTML की फ़ाइल बनाते हैं। तो इस तरीके से हम जब CSS की फ़ाइल बनाएंगे तो डॉट CSS होगा। और देन जब जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनेगी, देन हम JS लिखेंगे। इसी तरीके से जो लैंग्वेज होती है, इसकी एक्सटेंशन भी हमने साथ साथ ऐड करनी होती है। तो यहाँ से हम HTM लिख सकते हैं आप, या HTM या HTML आप लिख सकते हैं। मैं HTML ही लिखूंगा। HTML भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। क्लिक करते हैं, ये देखें, ये हमारी फाइल अब रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा HTML के बारे में पढ़ते हैं कि HTML है क्या चीज़ और ये किन चीज़ों से मिलकर बनी है।
तो इन इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। तो HTML के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। HTML, सबसे पहले जो HTML हमारे पास होती है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज। और HTML सबसे पहले देखें कि ये HTML जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेज है। बहुत डिफरेंस है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मार्कअप लैंग्वेज में। मार्कअप लैंग्वेज को सिर्फ हम अपने वेब पेज या वेब कंटेंट के स्ट्रक्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें लॉजिक्स नहीं होती, इनमें ऑपरेशंस नहीं होते, इनमें डेटा टाइप्स नहीं होते। इनमें कुछ प्री डिफाइंड एलिमेंट्स या कुछ प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, इनकी मदद से हम वेब पेज या वेबसाइट का क्या करते हैं, स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। ठीक है। अब सारी HTML में ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे, एक ही चीज़ हम पढ़ेंगे। ये देखें यहाँ पे ओपन टैग और ये क्लोजिंग टैग, ये ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग होगा। इस ओपन टैग के अंदर हम टैग का नाम देंगे और क्लोज टैग जिसको हमने यहाँ से ओपन किया इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे। और यहाँ पे ये जो एंगल ब्रैकेट्स जो होते हैं इनका हम यूज़ करते हैं ओपनिंग टैग में, और क्लोजिंग टैग में भी इनका ही यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे एक स्लैश हम लगाते हैं हमेशा क्लोजिंग टैग में। ठीक है। तो यही होता है, सारी HTML इसी में ही होती है, इसमें ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग होता है, बस और कुछ नहीं होता। अब देखें यहाँ एक एलिमेंट है, इसको सिंपल हमने एक एज अ स्लाइड के तौर पर दिखाने की कोशिश की है ताकि हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, वो समझ सकें। ये देखें, अब वहाँ पे जो टैग नेम था, यहाँ पे पी एक प्री डिफाइंड टैग है HTML का, जो कि पैराग्राफ के लिए यूज होता है। ठीक है। अब यहाँ पे ये टैग नेम है, ये ओपनिंग टैग होगा और ये क्लोजिंग टैग होगा। अब सारे जितने भी टैग्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, इनके नाम अलग हो सकते हैं। जैसे पैराग्राफ के लिए हम P का यूज करते हैं, हेडिंग के लिए H1 का यूज करेंगे, H2 का यूज करेंगे, देन लिंक के लिए A का यूज करेंगे, इसी तरीके से टेबल के लिए टेबल का ही यूज करेंगे। तो यही टैग आपने चेंज करने, बाकी सारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो एज इट इज सेम ही बनेगा। इसमें एंगल ब्रैकेट्स होंगे और ओपनिंग टैग होगा और एक क्लोजिंग टैग होगा, और इसके सेंटर में कंटेंट आएगा। अब कंटेंट जिस तरीके से एक पैराग्राफ होता है, जाहिर सी बात है इसमें कोई कंटेंट आएगा, कोई टेक्स्ट होगा पैराग्राफ में। इस तरीके से अगर हेडिंग हो, अगर कोई हेडिंग हो, देन वहां पे उस हेडिंग के बारे में कंटेंट आएगा, या मेन हेडिंग जो भी आप लिख सकते हैं। तो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के सेंटर में क्या होगा, कंटेंट होगा, जो भी आप लिखना चाहते हैं एज अ पैराग्राफ के बारे में, जो भी, या पैराग्राफ में जो भी टेक्स्ट आप देना चाहते हैं वो आप इसमें लिखेंगे। ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट स्टार्टिंग टैग, यानी ये जो स्टार्टिंग टैग होता है, ये वाला कंटेंट प्लस इंट टैग, इस सारे को हम कहते हैं HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट किसे कहते हैं, ओपनिंग टैग, कंटेंट और क्लोजिंग टैग। इस सारे को, ये जो इस बॉक्स के अंदर है, इसको हम कहते हैं HTML एलिमेंट। यानी इसको क्या कहेंगे, पैराग्राफ एलिमेंट, क्योंकि ये पी जो होता है HTML में जो यूज होगा वो पैराग्राफ के लिए यूज होता है। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे नाम नहीं दे सकते, जैसे AKDEF नहीं दे सकते। ये प्री डिफाइंड कुछ चीजें हैं, कुछ इन्होंने एलिमेंट बनाए हैं, वही आप यूज कर सकते हैं। जैसे पैराग्राफ के लिए P का यूज करेंगे, इसी तरीके से लिंक बनाने के लिए, वो हम पढ़ेंगे आगे, A का यूज करेंगे, इसी तरीके से लिस्ट बनाने के लिए LI का यूज करेंगे, UL का यूज करेंगे, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। लेकिन सबका, यानी जितने भी एलिमेंट होगा, इनका स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा, पहला ओपनिंग टैग, कंटेंट और देन एंडिंग टैग या क्लोजिंग टैग। ठीक है। तो ये था बेसिक, यानी HTML में इतना ही होता है जो हमने सीखना होता है। देन हम इन्हीं एलिमेंट को चेंज करते हैं, और जो जो चीज़ें हमें वेबसाइट में नीड होती है, जिन चीज़ों की, हम इनको यूज़ करते हैं। जैसे बटन की नीड हो गई, हमने बटन का यूज़ किया। इसी तरीके से एंकर लिंक अगर हमने यूज़ करना है, देन हमने ए टैग का यूज़ किया। इसी तरीके से बहुत सारे टैग्स हैं, बस यहाँ पे हमने टैग्स जो होते हैं इनके नाम हमने चेंज करने, बाकी लेआउट और स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर जो होगा या सिंटैक्स जो होगा, सबका सेम ही होगा। इसमें कोई नई चीज नहीं आएगी HTML। तो ये थी मार्कअप लैंग्वेज, यानी HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्योंकि ये मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि वेब पेज के कंटेंट को स्ट्रक्चर करने के लिए हम बनाते हैं। तो इतना हमने पढ़ लिया HTML के बारे में। अब थोड़ा सा कोड करके भी देखते हैं और चेक करते हैं कि किस तरीके से ब्राउजर हमारे HTML के एलिमेंट्स को रीड करता है और किस तरीके से हमें
जब भी हम ब्राउज़र के साथ ओपन करते हैं तो वो चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तो लेक्चर के फर्स्ट में जो हमने HTML ट्यूट नाम से फाइल बनाई थी, फ़ोल्डर बनाया था, हम इसी पे ही काम करेंगे। वहाँ पे हमने सीखा था कि किस तरीके से हम इसको VS कोड के साथ ओपन कर सकते हैं, या आप ऐसे ड्रैग करके भी इसे ओपन कर सकते हैं, या आप राइट क्लिक करें और उसके बाद ओपन विद कोड करेंगे, देन यहाँ से भी वो ओपन हो सकती ये यही फ़ोल्डर ओपन हो सकता है। और अब यहाँ पे index.html हमने फाइल भी बनाई थी। फाइल कैसे बनाते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ जाके आप नाम देंगे .html या HTML आप लिखेंगे, देन वो फाइल बन जाएगी आपकी। अब फाइल के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट आप कह लें VS कोड का। आप शिफ्ट के साथ 1 को दबाएं तो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क जो हमारे पास आता है, यहाँ पे सजेशन आता है। यहाँ पे देखें इमिट एब्रिवेशन का नाम या इमिट एब्रिवेशन यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे आप इंटर करें तो ये देखिए ये बॉयलर प्लेट सारी लिख देता है खुद से। हमें खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये बॉयलर प्लेट, असल में बॉयलर प्लेट जो होती है वो सबसे बेसिक चीज़ होती है। यानी जब भी हम कोड लिखेंगे HTML की, यानी ये चीज़ हमेशा आपने लिखनी है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे ये चीज़ें क्या होती हैं, और इन पे हम एक एक पे सही से हम डिटेल से हम पढ़ेंगे कि इनमें हमने ये इनका फंक्शन असल में होता क्या है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पहली लाइन देखें, एक मिनट मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। और अब देखिए यहाँ पे मैं दोबारा से बनाता हूँ, शिफ्ट और 1 आप दबाएंगे, यहाँ पे सजेशन आएगी, इंटर करें तो ये आ गया हमारा। तो अब इनका क्या फंक्शन है, जो यहाँ पे ये बॉयलर प्लेट है, बेसिक कोड। यानी जब भी आप कोड लिखेंगे HTML में, ये चीज आपने पहले जरूर लिखनी है, ये मस्ट है, ये चेंज नहीं हो सकती, इसको आपने लिखना ही लिखना है। अब सबसे इन इन एक एक टैग को हम देखते हैं कि इनका क्या फंक्शन है। सबसे पहले यहाँ पे डॉक टाइप और HTML ये लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम वर्जन बताते हैं HTML के, जो कि 5th वर्जन है, 5th वर्जन यानी HTML5, ठीक है। और डॉक टाइप हमें ये बताता है कि ये डॉक्यूमेंट की जो टाइप है वो HTML की है, ठीक है। यहाँ पे ये टैग, इसका काम सिर्फ यही होता है। जब भी हम ब्राउजर में ओपन करते हैं इस चीज़ को, देन वो वहाँ पे ब्राउजर को बताता है कि ये जो फाइल है या जो डॉक्यूमेंट है वो HTML का है। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो एलिमेंट है वो है HTML, जिसको हम रूट एलिमेंट कहते हैं। अब रूट एलिमेंट के अंदर सारी चीज़ें हमारी होती हैं। अब देखें ये ओपनिंग टैग था, ये क्लोजिंग टैग है, इसके अंदर सारी चीज़ें, हमारे वेब पेज का जो भी कंटेंट होता है वो इस रूट एलिमेंट के अंदर होता है। इसके बाद HTML जो रूट एलिमेंट है, इसके अंदर 2 टैग्स हैं। एक हमारे पास हेड टैग है, यानी जिसके चाइल्ड हैं, और ये है एक बॉडी, 2 ही टैग हैं। और इसके अंदर फिर इनके ग्रैंड चाइल्ड्स आते हैं, उनके इन पे भी बात करते हैं। ये हेड है और ये बॉडी। अब हेड में क्या होता है, हेड में हमेशा मेटा टैग्स होते हैं। मेटा टैग्स मतलब इसी डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस होते हैं। इनके बारे में भी हम डीपली पढ़ेंगे आगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये मेटा टैग जो होते हैं वो किसी भी डॉक्यूमेंट यानी HTML के डॉक्यूमेंट या वेब पेज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं, कुछ डेटा होता है। तो यहाँ पे इनके साथ हमने नहीं छेड़ना फिलहाल के लिए। हम टाइटल के बारे में देखते हैं। टाइटल जो होता है, इसमें हम वेब पेज का जो पेज हम यहाँ पे बना रहे हैं, इसका टाइटल को क्या होगा वो हम यहाँ पे दे सकते हैं, अपनी मर्जी से आप दे सकते हैं। इस तरीके से मैं लिखता हूँ HTML1 में लिखता हूँ, तो ये हो गया हमारा। यहाँ ये कहाँ शो होता है ये भी मैं दिखा देता हूँ। ये होता है हमारा हेड एलिमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले मेटा टैग्स आते हैं, इसके बाद आप टाइटल दे सकते हैं। और जब भी कोई भी बाहर से कोई दूसरी फाइल, अगर आपने यहाँ पे किसी फाइल का लिंक देना हो, जिस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे, CSS की फाइल का लिंक देना हो, जावास्क्रिप्ट की फाइल का लिंक देना हो, या एक्सटर्नल जो भी चीज़ हमें चाहिए होते हैं, जिस तरीके से आइकन्स हमें चाहिए होते हैं और दूसरी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, वो हम इनका जो लिंक होता है वो हेड एलिमेंट के अंदर देते हैं। यानी ये ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। फिलहाल के लिए हम टाइटल से काम चला लेते हैं। टाइटल जो होता है वो यानी टाइटल बताना, किसी भी वेब पेज या वेबसाइट का टाइटल बताना, ठीक है। यही यहाँ पे जो भी चीज़ लिखते हैं वो विजिबल नहीं होती, लेकिन ब्राउज़र में हमारे जो वेब पेज या वेबसाइट या वेब पेज होता है, इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। मेटा टैग्स यूज़ हो सकते हैं और एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे यूज़ हो सकती हैं। तो ये हमारा हेड टैग है।
और इसके बाद हम आते हैं बॉडी टैग में। हाँ, अब बॉडी टैग जो होता है हमारा, इसके अंदर जितना भी विजिबल पार्ट है हमारा, जो भी हम वेब पेज में देखते हैं किसी भी, अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जिस तरीके से ये एक वेबसाइट, खुद ये विजुअल स्टूडियो की वेबसाइट है। ये जो चीज़ हम यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, ये सारी चीज़ें, ये विजिबल पार्ट है। तो इस सब को, यानी यहाँ पे जो डाटा होता है वो यहाँ पे हम शो करते हैं, यानी बॉडी में हम इसको डिफाइन करते हैं कि जो भी डेटा शो होगा वेब पेज में, जो भी डेटा हमें नज़र आता है वो बॉडी टैग के अंदर ही हम लिखते हैं, इसके बाहर हम नहीं लिखते। यानी यहाँ ये अब स्टार्टिंग टैग है, यानी ओपनिंग टैग, और ये क्लोजिंग टैग। अब इसके अंदर हम एलिमेंट्स जैसे बटन्स बनाने हो, हेडिंग्स देने हो, पैराग्राफ देने हो, वो सारी चीज़ें हम इसी में ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा ये जो जो भी था वो हमारा बन गया। अब हम आते हैं एक एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था कि HTML सारी, इसमें कोई लॉजिक्स, इसमें कुछ एक्सप्रेशंस, डेटा टाइप्स, वो सारी चीज़ें नहीं हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम टेक्स्ट का ही यूज़ करते हैं। ये टेक्स्ट जो हमने लेक्चर के पहले में हमने पढ़ा था और देखा था कि वो टेक्स्ट क्या होते हैं, एलिमेंट किसे कहते हैं, कंटेंट किसे कहते हैं, ओपनिंग टैग किसे कहते हैं और क्लोजिंग टैग किसे कहते हैं। तो अब यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर विजिबल पार्ट होता है। तो यहाँ पे हम देंगे सबसे पहले एक एलिमेंट हमारे पास है H1 नाम से। H1 जो है वो हेडिंग के लिए यूज होता है, सॉरी। H1 जो है वो हेडिंग के लिए यूज होता है, मेन हेडिंग, जो भी हम हेडिंग देना चाहें अपने डॉक्यूमेंट में। अब हेडिंग भी यूज हो सकती है, पैराग्राफ, बटन, जो भी। अब हेडिंग 1 में हम कुछ भी लिखते हैं, हेलो हम लिखते हैं, हेलो फ्रेंड्स हम लिखते हैं। अब ये लिखने के बाद अगर आपने सेव करना है, इसके बाद आपने करना है सेव। कंट्रोल S से भी आप सेव कर सकते हैं, या राइट क्लिक करें और यहाँ से भी आप सेव कर सकते हैं। कंट्रोल S से आप सेव करें इसको, और अब इसको ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए ये होता है तरीका कि आप इस फाइल में, फोल्डर में जाएं और उसके बाद इसको इंडेक्स डॉट इसको ओपन करें, सॉरी, यहाँ से आप राइट क्लिक करें, ओपन, ओपन भी कर सकते हैं, ओपन विद, यहाँ से भी गूगल क्रोम के साथ ओपन करें। तो ये देखें, ये एक हेडिंग है हमारे पास। ठीक है, ये हेडिंग अब आ गई हमारे पास। अगर हम मैं इस दोनों को यहाँ पे साइड बाय साइड लाइए, आपको दिखा देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। ये नहीं हो रहा। अब देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें कि H1 अगर मैं ये नहीं लिखता और सिर्फ सिंपल मैं हेलो लिखता, देन वो एज अ टेक्स्ट ही यहाँ पे आता। मैं इसको रीलोड भी करता हूँ यहाँ से, ये देखें। सेव करने के बाद यहाँ के रीलोड भी करना होता है। अब इस रीलोड मतलब हमेशा रीलोड करना, फिर कोड लिख के फिर रीलोड करना, इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास एक एक्सटेंशन होती है, जो कि एक्सटेंशन आप यहाँ से ला सकते हैं। यहाँ पे एक्सटेंशन का ऑप्शन है, यहाँ पे जाएं और यहाँ पे आप सर्च करें लाइव सर्वर नाम से, लाइव सर्वर। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास, मेरे पास पहले से इंस्टॉल है। तो अब ये काम, अब अगर आपके पास नहीं है तो देन आप इंस्टॉल करें इसको। इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, आप अपने फाइल में आए। अब यहाँ से इसको ऑफ करें, कट करें, ये जो फाइल हमने खोली थी। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप ओपन विद लाइव सर्वर करें। तो अब ये ओपन विद लाइव सर्वर होगा, थोड़ी सी टाइम ये लेगा, और इसके बाद ये लाइव सर्वर के साथ ओपन। अब ये देखें, ये टाइम ले रहा है थोड़ा सा, पता नहीं। हाँ, अच्छा, ये हो गया। अब देखें, यहाँ पे मैं H1 लिखता हूँ दोबारा से, और मैं लिखता हूँ हेलो और सेव करता हूँ। अब इस जगह को देखो, इस चीज़ को देखें, यहाँ पे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और ये देखें, ये खुद ब खुद क्या हो रहा है, ये खुद रिफ्रेश हो रहा है या रीलोड हो रहा है। तो हमें रीलोड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो काम जो होता है हमारा लाइव सर्वर करता है। ठीक है, लाइव सर्वर को आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर, या आप यहाँ से भी आप कर सकते हैं। मैं दोबारा इसको करता हूँ, गो लाइव का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देन वो लाइव आएगा। और इसके बाद आप जो भी कोड लिखेंगे, जिस तरीके से मैं एक और H1 बना देता हूँ, तो अब खुद रीलोड हुआ और वो खुद ब खुद इसने इसको रीलोड किया। अब रीलोड जो है वो लाइव सर्वर खुद कर लेता है। आपने कोड लिखना है और कंट्रोल S से सेव करना है, बाकी का काम वो करेगा। तो यही कुछ चीज़ें थी जो हमने इस लेक्चर में पढ़ी। एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा, कंटेंट और HTML के टैग्स के बारे में पढ़ा, और इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, बॉयलर प्लेट के बारे में पढ़ा, और ये डॉक्यूमेंट क्यों यूज़ होता है, और ये चीज़ें जो कुछ टैग्स हैं हमारे पास, या बेसिक जो कोड होता है वो क्यों हम लिखते हैं या किस तरीके से हम लिखते हैं, वो हमने पढ़ा। जिस तरीके से हमने पढ़ा कि बॉयलर प्लेट के लिए हम क्या करते हैं,
शिफ्ट और 1 को दबाएंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, इंटर करेंगे, ये आ गई हमारी बॉयलर प्लेट। ये बेसिक कोड होगा। इसके बाद हमने H1 लगाना होगा और इसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं। लाइव सर्वर के यूज़ करने से क्या होगा, ये खुद ब खुद रीलोड होगा, ऑटोमेटिक रीलोड होगा। देन इसके ज़रिए हम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो अगली आने वाली वीडियो में हम थोड़ा और HTML के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि और अच्छी अच्छी वीडियोस हम इस चैनल पे अपलोड करें आप लोगों के लिए। और ये कोर्स बिल्कुल बिल्कुल